किस जानकारी के साथ आपका। बांग्लादेश अब गीदड़ भभकी पर उतर आया है। वो भारत पर कब्जे के सपने देखने लगा है। हालांकि उसके सपने को टूटने में ज्यादा देर नहीं लगी। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की नाक में दम कर दिया है। वो बेहद तेजी के साथ बांग्लादेश के अंदर घुस रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट होने वाला है? बांग्लादेश बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है। चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदने का दंभ भर रहा है। पाकिस्तान के साथ परमाणु समझौते की वकालत कर रहा है और इसके दम पर हिंदुस्तान को आंख दिखा रहा है। हिंदुस्तान पर कब्जे की गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन यही बांग्लादेश म्यांमार के एक विद्रोही गुट से अपनी जमीन की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, उसके सामने सरेंडर कर रहा है। म्यांमार का विद्रोही गुट अराकान बांग्लादेश की नाक में दम कर रहा है। बांग्लादेश तो केवल भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन अराकान हकीकत में बांग्लादेश के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। यूनुस सरकार को उसकी हैसियत दिखा रहा है। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को कैसे धूल चटा रखी है, बांग्लादेश के किन किन इलाकों पर कब्जा कर चुकी है और क्या ये भारत के लिए भी खतरे की घंटी है, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कैसे बांग्लादेश के कुछ नेता हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। इस शख्स का नाम महफूज आलम है, जो इस वक्त बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार के रूप में काम कर रहा है। महफूज आलम के विजय दिवस के मौके पर भारत के खिलाफ एक ट्वीट ने विवाद खड़ा कर दिया। इसने विजय दिवस के मौके पर सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डाला। इस पोस्ट में महफूज आलम ने पूर्वोत्तर और उत्तरी भारत में सांस्कृतिक असंतोष को भड़काने की नाकाम कोशिश की। इसके साथ ही इसने एक विवादित नक्शा भी जारी किया, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। हालांकि भारत पर कब्जा करने का सपना देख रहे महफूज आलम को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया और कुछ ही घंटे बाद इसने चुपचाप अपने पोस्ट को हटा दिया। अराकान आर्मी में महज 12,000 लड़ाके हैं। अराकान आर्मी के पास जो कि एक आतंकवादी ग्रुप है, उनके पास अपनी कोई एयरफोर्स नहीं है, महज 1 या 2 ड्रोन हैं। उनके पास अपनी कोई नेवी नहीं है, उनके पास कोई 6 या 12 नावें हैं। ऐसे में अराकान आर्मी अगर बांग्लादेश की आर्मी या नेवी या एयरफोर्स के साथ युद्ध करती है तो बांग्लादेश की आर्मी नेवी एयरफोर्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और अराकान आर्मी बांग्लादेश की फौज के सामने आमने सामने के युद्ध में टिक नहीं पाएगी। बांग्लादेश हिंदुस्तान पर कब्जे के हसीन सपने देख रहा है, लेकिन खुद अपनी जमीन नहीं बचा पा रहा। अराकान आर्मी को पीछे नहीं खदेड़ पा रहा। म्यांमार ने हाल ही में 270 किलोमीटर लंबे म्यांमार बांग्लादेश सीमा पर नियंत्रण खो दिया है। अब इस इलाके पर अराकान आर्मी का कब्जा है, जो म्यांमार के सबसे शक्तिशाली विद्रोही गुटों में से एक है। अराकान आर्मी ने म्यांमार ही नहीं, बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों में भी अपना प्रभाव बढ़ा लिया है, जिससे बांग्लादेश सेना के साथ टकराव की संभावना लगातार बन रही है। म्यांमार की उग्रवादी अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के टेकनॉफ इलाके के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। ये इलाका न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों और बांग्लादेश के प्रसिद्ध सेंट मार्टिन आइलैंड के करीब होने के कारण भी संवेदनशील माना जाता है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश से सटे शहर माउंग दाव पर कब्जा करने का दावा अराकान आर्मी पहले ही कर चुकी है। जहां तक बांग्लादेश की सरकार की बात है, वह एक अंतरिम सरकार है और मोहम्मद यूनुस जो हैं वो किसी तरह से आर्मी और पुलिस की मदद से बांग्लादेश का जो आंतरिक प्रशासन है उसको चला रहे हैं। ऐसे में अराकान आर्मी अगर बांग्लादेश के एक हिस्से पर जैसे कि कॉक्स बाजार हो गया, चट्टग्राम हो गया, उस पर हमला कर दें तो बांग्लादेश की फौज को कुछ तो दिक्कत होगी। लेकिन अराकान आर्मी किसी भी तरह से बांग्लादेश की फौज को हराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की एयरफोर्स बहुत ही मजबूत है अराकान आर्मी के तुलना में। बांग्लादेश की नेवी भी बहुत मजबूत है अराकान आर्मी के जो नेवल एसेट्स हैं उनके मुकाबले में। क्या अराकान आर्मी बांग्लादेश पर कर सकती है कब्जा? बांग्लादेश के लिए कितना बड़ा खतरा है अराकान आर्मी? लेकिन यहाँ एक सवाल ये है, क्या अराकान आर्मी से भारत को भी खतरा है? अगर हाँ, तो भारत इससे कैसे निपटने वाला है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है, म्यांमार के रखाइन प्रांत में सितवे पोर्ट हो जो भारत निर्मित है। सितवे पोर्ट भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बंगाल की खाड़ी
और म्यांमार के रास्ते बाकी देश से जोड़ने वाली कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। फिलहाल म्यांमार के जुंटा ने अब तक सितवे पोर्ट और अन्य रणनीतिक इलाकों पर नियंत्रण बनाए रखा है, लेकिन अराकान आर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत इस क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठा रहा है। उन्होंने बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जा कर लिया है, तो ये वहां पर अपना एक इंडिपेंडेंट यानी आजाद मुल्क बनाना चाहते हैं। इनकी ताकत इतनी नहीं है कि वो बांग्लादेश से होते हुए भारत की तरफ या समुद्री सीमा से होते हुए भारत की तरफ बढ़े। मतलब साफ है, मोहम्मद यूनुस और उसके सिपहसालारों से अपना घर नहीं संभाला जा रहा। वो अराकान आर्मी को रोक नहीं पा रहे, लेकिन जागती आंखों से हिंदुस्तान पर कब्जे के सपने देख रही है। बांग्लादेश को समझ लेना चाहिए और उसे आज नहीं तो कल हिंदुस्तान के सामने मदद के हाथ फैलाने ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अराकान आर्मी में करीब 30,000 लड़ाके हैं। इनके पास अत्याधुनिक हथियार भी मौजूद है। चीन पर इस विद्रोही गुट की फंडिंग को लेकर अक्सर उंगली उठती रही है। जुलाई 2020 में थाई सेना ने म्यांमार और थाईलैंड की सीमा से लगे माई ताओ जिले से $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के चीनी हथियारों का बड़ा स्टॉक जब्त किया था। कहा जाता है कि हथियार अराकान आर्मी के लिए थे। नवंबर 2019 में अराकान आर्मी से चीनी निर्मित हथियारों का एक और बड़ा स्टॉक जब्त किया गया, जिसमें FN-6 एंटी एयरक्राफ्ट गन, RPG और लगभग 40,000 राउंड गोला बारूद भी शामिल था। सूत्रों के अनुसार म्यांमार की अराकान आर्मी, जो कि एक प्राइवेट आतंकवादी संगठन है, उसने बांग्लादेश के तकनाफ रीजन पर कब्जा कर लिया है। और तो और बांग्लादेश का जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, जो कि बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर है, बे ऑफ बंगाल पर, उस पर भी कब्जा कर लिया है। अगर ऐसी रिपोर्ट्स में कुछ भी सत्यता है तो ये आने वाले दिनों में बांग्लादेश की जो सरकार है उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ बनने वाली है, क्योंकि फिलहाल बांग्लादेश जो है एक अनस्टेबल कंट्री है। अंतरिम सरकार अभी तक अपनी आर्मी और पुलिस को और दंगाइयों को कंट्रोल में नहीं ला पाई है। ऐसे में अगर सेंट मार्टिन आइलैंड अराकान आर्मी के कंट्रोल में चला गया है तो बांग्लादेश की आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के लिए उसे अराकान आर्मी से आज़ाद कराना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। एक तरफ बांग्लादेश जो इस बात की धमकी दे रहा है कि वो 4 घंटे में कोलकाता पे कब्जा कर लेगा, त्रिपुरा, असम और इस हिस्से को पश्चिम बंगाल के अपना